नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ और वीडियो है ना रैपिडो के रिगार्डिंग रहने वाला है। एक्चुअली आजकल जो चल रहा है ना कि पुलिस वाले पकड़ रहे हैं या फिर चालान मार रहे हैं, उसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। एक्चुअली पुलिस वाले क्यों पकड़ रहे हैं और किस लिए पकड़ रहे हैं? क्या हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं? क्या गलत कर रहे हैं? हम लोग कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं। हम लोग एक्चुअली है ना एक जन सेवा ही कर रहे हैं। मीन्स पहली बात तो क्या है कि हम लोग किसी का भाड़ा चुरा नहीं रहे। जिस किसी को अच्छा लगता है वो लोग खुद ही रैपिडो बुक कर रहे हैं, अब जा रहे हैं, और आज भी लोग रैपिडो से खुश हैं। तो फिर बाकी लोगों को प्रॉब्लम क्या है? हम लोग किसी ओला, उबेर या फिर ऑटो या फिर बीएसटी या फिर किसी का भी भाड़ा नहीं चुरा है। जिसको अच्छा लगेगा वही रैपिडो बुक कर रहा है, चाहे वो जेंट्स हो या फिर लेडीज हो। तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? ये लोग बोलते कि सेफ्टी का तो ऐसा रैपिडो में खुद वहाँ पे लिखा है, या फिर मीन्स जब हम लोग रैपिडो करते हैं, मैं खुद भी पार्ट टाइम रैपिडो करता हूँ, तो हम लोग का रैपिडो के एरो में एक सिंबल आता है एक स्क्रीन के ऊपर, जो हम लोग है ना चाहे रोड खाली हो या फिर भरा हो, रैपिडो है ना 60 के ऊपर गाड़ी चला नहीं सकता है। अगर कंटिन्यूसली हम लोग अगर 60 के ऊपर गाड़ी चला रहे तो हमारा लाइसेंस मीन्स रैपिडो का आईडी जो है ना वो सस्पेंड हो जाएगा। तो फिर और क्या सेफ्टी चाहिए? एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए कि हम लोग हर राइड के ऊपर गवर्नमेंट को जीएसटी भी दे रहे हैं, इवन कंपनी भी देती है, और कंपनी तो हमारे से ही काटती है, या इसका मतलब कंपनी खुद भी दे रही होगी। वो तो मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं तो कंपनी का कोई हूँ नहीं। मैं एक साधारण सा रैपिडो कैप्टन हूँ जो पार्ट टाइम में रैपिडो करता हूँ। अच्छी अर्निंग होती है, घर भी चलता है, मीन्स पेमेंट में थोड़ा बहुत आ जाता है, थोड़ा ऊंच नीच कभी हो जाता है तो वो रैपिडो में एडजस्ट हो जाता है। तो फिर प्रॉब्लम किसको है और क्यों है? एक्चुअली प्रॉब्लम उन्हीं लोगों को है जो ना अपने मन मर्जी से भाड़ा मारना चाहते हैं, जो मीन्स छोटा छोटा उनको अगर भाड़ा मिलेगा तो वो मना कर देते हो। ऐसा रैपिडो का है नहीं। रैपिडो में ना हजारों राइडर्स है जो छोटे राइड लेते हैं, जो कोई बड़ी राइड लेता है। जो छोटी राइड होता है तो कोई ऐसा नहीं है कि रैपिडो का जो कॉल आता है सिर्फ एक आदमी को आता है, वो कई जगह पे आता है। तो उनमें से कोई बड़ा राइड लेना चाहता है तो वो रिजेक्ट कर देता है, और जो छोटा राइड लेना चाहता है वो एक्सेप्ट कर लेता है। तो काम तो दोनों का भी होता है, मीन्स राइडर का भी होता है क्योंकि उसको भी 2 पैसा मिलता है, और कस्टमर का भी होता है क्योंकि वो भी अपनी जगह पे वही टाइम पे पहुंच जाता है। एक्चुअली है ना रैपिडो लोग इसलिए चूज कर रहे हैं क्योंकि ट्रैफिक का झंझट नहीं है, बहुत कम समय में हम लोग पहुंचा देते हैं और बहुत कम भाड़े में। तो लोगों को और चाहिए क्या? गवर्नमेंट ने अभी बोला है कि वाइट प्लेट है इसलिए नहीं। अरे वाइट प्लेट है तो क्या हुआ सर? मैं गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ? येलो प्लेट होने से क्या फर्क पड़ता है? कौन सेफ है? क्या ट्रेन सेफ है? ट्रैवल सेफ है? बीएसटी सेफ है? ऑटो सेफ है? ओला सेफ है? कुछ भी सेफ नहीं है। अगर जब कुछ होना है तो हो ही जाएगा, कोई रोक नहीं सकता है उसके लिए। और दूसरी बात यह है कि मैंने अभी एक सोशल मीडिया पे सुना था कि राइडर है ना कोई लड़की बैठेंगे तो उसको जानबूझ के ऐसा मीन्स ब्रेक मारते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ बोलने की बातें है। राइडर अगर इनकेस कोई लड़की बैठती है तो वो इतना सेफली चलाता है ना, अगर कोई जेंट्स बैठेगा ना तो उसको टेंशन नहीं रहता कि नहीं भाई जेंट्स है मेरे पीछे तो मुझे डर नहीं है। लेकिन लड़की बैठेगी ना तो इतना सेफ लेके जाएगा ना, बेचारा है ना। मैं खुद भी ट्रैवल किया हूँ रैपिडो में, या फिर रैपिडो खुद भी चलाऊँ, लेकिन हम लोग कभी किसी लेडीज हो या फिर जेंट्स हो किसी से बात नहीं करते। हमारा काम सिर्फ इतना है कि कस्टमर के लोकेशन पे जाओ, उससे ओटीपी ले लो और उनको उनके जगह पे छोड़ दो, बस हमारा पैसा मिल गया, बात खत्म। ना मैं उनको जानता हूँ ना वो हमें जानते हैं। या फिर ये किसी भी राइडर के साथ यही होता है, कैप्टन के साथ, रैपिडो कैप्टन के साथ, कि कोई किसी को नहीं जानता है। बस वो लोग बुक करते हैं, कोई कैप्टन वहाँ पे आके उनको पिकअप कर लेता है और उनको बिठा के अपना ओटीपी डाल के निकल जाता है, बस उनका काम खत्म। उसके बाद ना किसी से कॉल करना है ना कुछ। तो फिर सेफ्टी किस चीज़ में होती है? अगर सेफ्टी की बात हो ना तो बेंगलुरु का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है सबके सामने कि एक रैपिडो कैप्टन ने आधी रात को, वो बेचारी लेडीज अपनी बहन जैसी होगी, तो उसको है ना आधी रात को, भले उसकी गाड़ी खराब हो गई,
लेकिन फिर भी उसको घर तक छोड़ा, अपनी गाड़ी रिपेयर करके। वो बोला भी कि बहन, अब मेरी बहन जैसी हो आप, और आप बिंदास रह सकते हो। तो आधी रात को अगर वो लेडी को भी भरोसा नहीं होता तो वो क्यों रैपिडो बुक करती? वो तो ओला बुक कर सकती थी ना, तो रैपिडो ही क्यों बुक किया? तो गवर्नमेंट ने भी सोचना चाहिए ना कि सिर्फ बस किसी ने कंप्लेंट कर दिया तो फिर इसको फाइन मारो। अरे 10-10 हज़ार रुपए तुम लोग फाइन मार रहे हो। रैपिडो कैप्टन का उतना एक दिन का इनकमिंग है क्या? 10-10 हज़ार रुपए जो मन मर्जी के हिसाब से आप फाइन मार रहे हो। 10 हज़ार रुपए आपका फाइन, अरे कौन से हिसाब से मार रहे हो यार? हाँ, मत मारो ना प्लीज। हम लोग भी दो पैसे के लिए काम कर रहे हैं, आप लोग भी। और हम लोग जो काम कर रहे हैं ना, उसका आपको जीएसटी भी पे कर रहे हैं, गवर्नमेंट को जीएसटी पे कर रहे हैं। तो फिर ये हम लोग को पकड़ना, या मुझे अभी तक किसी ने पकड़ा नहीं, लेकिन मैंने अभी 2-4 दिन से है ना रैपिडो चलाना ही बंद कर दिया है। क्योंकि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं कि मैं अगर पेनल्टी के हिसाब से 10 हज़ार रुपये भरूँ, नहीं भर सकता हूँ मैं। इतना मेरा इनकम नहीं है। मैं एक्चुअली पार्ट टाइम में करता हूँ। अगर पार्ट टाइम में मुझे पहला ही राइड में मुझे 20 रुपये का राइड मिलेगा, 20 रुपये का राइड तो ऑटो वाले लेते हैं ही नहीं। और एक्चुअली ये प्रॉब्लम है ना, ऑटो वाले ने ही क्रिएट किया है ना। ओला वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है, और उबेर वाले को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भले ही कोई ऑटो वाला अगर ये वीडियो देखेगा ना तो ज़रूर मुझे गालियाँ देगा, तो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई पैसा तुम भी कमाना चाहते हो, पैसा हम भी कमाना चाहते हो, तो तुमको प्रॉब्लम क्या है? हम लोग तुम्हारे ऑटो में से कोई कस्टमर को खींच के बिठाते हैं हमारे गाड़ी में। जिसको अच्छा लगता है वही आदमी रैपिडो बुक कर लेता है और चला जाता है अपनी जगह पे जहाँ पे उसको जाना है। और आप एक्चुअली गवर्नमेंट ने भी जो रैपिडो यूज करते हैं, मीन्स जो कस्टमर हम लोग बिठाते हैं ना, अभी हम लोग तो बोल नहीं सकते कि कौन यूज करता है कौन नहीं करता है। हम लोग तो रैपिडो बस चलाते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने एक बार रिव्यू लेना चाहिए उन लोगों का कि वो कितना सेफ अपने आप को महसूस करते हैं, चाहे फिर वो लेडीज हो या फिर जेंट्स हो। इससे तो बहुत सारे रिव्यू मैंने सोशल मीडिया पे देखे हैं कि लेडीज हो या फिर जेंट्स हो, वो लोग सब खुश है रैपिडो से। क्योंकि कम भाड़े में वो अपनी जगह पे है ना सही टाइम पे पहुंच सकते हैं। क्योंकि रैपिडो में बाइक चलती है, रैपिडो टैक्सी एज अ बाइक वही चलाते हैं। तो मतलब ऑटो भी चलती है। अभी मुंबई में बहुत सारे लोग तो ऑटो भी रैपिडो के हिसाब से ही चलाते हैं, तो उनके ऊपर बैन नहीं। क्यों? तो उनके पास येलो प्लेट है। येलो प्लेट से कुछ नहीं होता है सर। येलो प्लेट हो या फिर वाइट प्लेट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। राइडर अच्छा हो, उसका बिहेवियर अच्छा हो। क्योंकि हर कस्टमर के पास है ना उसके लिए ना कंप्लेंट करने का इशू है। अगर इनकेस अगर मैंने कोई राइड लिया या फिर मैंने कुछ मिसबिहेव किया किसी कस्टमर से राइडिंग के दौरान, कि कस्टमर मेरे पीछे बैठा है, मैंने कुछ ऑफ राइडिंग किया है या फिर किसी को कट बिट मार के मैंने ले लिया है, अगर मेरे से कस्टमर खुश नहीं है, कि मेरा पैसेंजर खुश नहीं है मेरे से, तो उसके पास वो ऑप्शन है कि वो मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर सकता है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली प्रॉब्लम है किसी को नहीं, सिर्फ ऑटो वाले को है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनको ना अपने मन मर्जी के हिसाब से गाड़ी चलाना है। 3 के जगह पे 5-5 6-6 बिठाना है और अपने मर्जी से भाड़ा लेना। दूसरी बात, अगर रैपिडो कैप्टन जो चलाते हैं ना सर, वो एकदम प्रोफेशनल रहते हैं। जिसको गाड़ी आता है ना, जिसके पास लाइसेंस होता है, उन्हीं को अप्रूवल किया जाता है रैपिडो कैप्टन, एज ए रैपिडो कैप्टन। दूसरी बात, अगर रैपिडो कैप्टन बनना है ना तो उसको लिए उसका ना खुद का गाड़ी होना चाहिए। उसका आरसी बुक भी रैपिडो में जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, बहुत सारा चीज़ है जो रैपिडो लेने के बाद ही उसको ना अप्रूवल देता है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? एक्चुअली सॉरी, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था इसलिए मैंने रुक गया था। हाँ, तो दोस्तों एक्चुअली गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि हम लोग जो कर रहे हैं ना ऑलमोस्ट काइंड ऑफ जन सेवा ही है। तो गवर्नमेंट ने थोड़ा नरमी दिखा कि हाँ ठीक है, अगर आपको येलो प्लेट चाहिए तो आप उस तरह का कोई जीआर निकाल दो कि नहीं, आपको रैपिडो चलाना है तो आपकी गाड़ी में येलो प्लेट होना चाहिए। तो हम लोग वो भी कर देंगे ना। लेकिन वन टाइम आप किसी को पकड़ोगे, क्योंकि अभी मुंबई में यही सीन चल रहा है कि पुलिस वाले खुद ही बुक कर रहे हैं। ऐसा मैंने सुना है, मुझे कभी तो खुद से पकड़ा नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम है ना, मीन्स ऐसे ही सुनने में आ रहा है कि
ऐसा ही सुनने में आ रहा है कि पुलिस वाले खुद बुक कर रहे, मीन्स किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, तो खुद बुक करेंगे और फिर राइडर वहाँ पे उनको पिक करने के लिए आएगा, तो फिर उसको उठा के जेल में डाल देंगे या फिर उसका गाड़ी सीज कर लेंगे या फिर उसको पकड़ लेंगे, 10,000 का फाइन उससे मांग लेंगे। कहाँ से देखे हैं? अरे पार्ट टाइम हम लोग चलाते हैं या फिर कोई किसी के पास काम नहीं है, कुछ काम मिल भी जाएगा कहीं पे तो 10-12 हज़ार रुपये सैलरी मिलता है, तो उससे अच्छा वो अपना रैपिडो में अगर 8-10 घंटा भी करेगा तो आराम से 1,000 रुपये तो कमा सकता है ना। तो घर में अब कुछ दे के वो अपना खर्चा निकाल सकता है, घर का खर्चा निकाल सकता है। मीन्स बहुत फैसिलिटी है, कस्टमर भी खुश है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पता नहीं सिर्फ कुछ 3 व्हीलर वालों ने कुछ कंप्लेंट किया है कि नहीं हमारा धंधा ऐसा है वैसा है, सेफ्टी नहीं है। अरे सेफ्टी के, अगर सेफ्टी नहीं होता तो वो लोग बुक ही क्यों करते? सिंपल सी एक बात है, अगर सेफ नहीं होता उन लोग को, अगर चाहे लेडीज हो फिर जेंट्स हो, अगर उनको सेफ नहीं होता, उनको नहीं लगता कि हम लोग रैपिडो पर सेफ है, तो वो लोग बुक क्यों करते? ये सब जबरदस्ती का किसी के ऊपर में सब ब्लेम करना है या फिर ये लोग ऐसे है ये लोग वैसे। अरे तुम कितने अच्छे हो। हाँ, मैं खुद कांदिवली में रहता हूँ। हमारे यहाँ पे जब सुबह लोग जाना चाहते हैं स्टेशन, तो मुंह के बल एकदम झाग आ जाता है। झाग मतलब वो फेस बोलते हैं। मीन मैं खुद भी महाराष्ट्रियन हूँ और मैं रैपिडो चलाता हूँ। मीन्स हिंदी में उसको झाग बोलते हैं, मराठी में फेस बोलते हैं। तो ऐसा फेस आ जाता है मुंह में कि स्टेशन बोल के, लेकिन नहीं, 20 रुपए 25 रुपए दो के तो लेके जाएंगे। अरे फिर क्यों, जरूरत क्या है? उससे अच्छा 20-30 रुपए में तो रैपिडो खुद, एक आदमी है ना, खुद के लिए 20-30 रुपए देके अगर स्टेशन जाना है तो खुद इतना 4-5 लोगों के बीच में बैठ के क्यों जाएगा? वो तो खुद ही जा सकता है ना कि रैपिडो बुक कर लो, 25-30 रुपए में मैं स्टेशन पहुंच जाऊँ। यहाँ पे 5 जन के बीच में बैठने से अच्छा है मैं वहाँ पे सिंगल बैठ जाऊँ, गाड़ी चलाने वाला अलग रहेगा, मैं पीछे से मस्त अपना मोबाइल चलाते रहूँ। यहाँ पे बीच में पूरा घुटन हो जाती है, मालूम है? 4-5 लोगों के बीच में बिठाना। रिक्शा वाले सामने से 2 आदमी बिठाते हैं, वो खुद पकड़ के 3 सामने हो गए, 4 पीछे बिठाता है, 7 आदमी वो खुद ही हो गए एक ऑटो में। और दूसरी बात ये, अगर ऑटो वाले को प्रॉब्लम है तो मैं बोलना चाहूँगा कि गवर्नमेंट से कि जो मीटर का रिक्शा चलाते हैं वो कम से कम है ना अंडर 15 होना चाहिए। क्योंकि आप मीटर का रिक्शा चलाने वाले को आप देखोगे सब 55, 60, 70 के एज के हिसाब से चलाते हैं, जो ना कभी मिरर देखते हैं ना कुछ। उनको सिर्फ अगर कभी उनके लेफ्ट साइड में चला और उनको कोई कस्टमर ने हाथ दिखा दिया तो वो सीधा गाड़ी है ना लगा देते हैं उसके। वो ये नहीं सोचता है कि पीछे कोई चलने वाला है या फिर कोई गाड़ी आ रहा है, वो नहीं देखता है। और इन केस कुछ हो जाएगा तो फिर वही पुलिस केस करना है, ये करना है, वो करना है। ये मगजमारी से बचने के लिए है ना रैपिडो निकाला है, जो पब्लिक के लिए बहुत अच्छा है और पब्लिक उससे बहुत खुश है। बहुत अच्छे घर के लोग है ना रैपिडो बुक करके है ना निकल जाते हैं। क्यों? उनका टाइम बचता है इसलिए। ऐसा मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ऑटो अच्छा नहीं है या फिर ओला अच्छा नहीं है, लेकिन सब अच्छे हैं, हर जगह पे हर कोई अच्छा है। लेकिन आपको सोचना चाहिए। और जो लोग रैपिडो यूज़ करते हैं, मीन्स जैसे कोई और ने मेरा राइड बुक किया तो जैसे पब्लिक ही बोलो, पब्लिक ने ही इसके ऊपर ना थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि हम लोग को रैपिडो चाहिए, रैपिडो बाइक टैक्सी चाहिए अगर हो सके तो। क्योंकि अगर पब्लिक करेगी, जो हम लोग कर रहे हैं ना तो उन्हीं के लिए कर रहे, तो थोड़ा पब्लिक से भी सपोर्ट मिल जाएगा। तो मैं ये वीडियो है ना एक्चुअली मुझे लाइक शेयर कमेंट ये सब के लिए नहीं बना रहा हूँ, जो हर कोई राइडर है, हर कोई राइड यूज करता है उनके लिए बना रहा हूँ कि आप भी थोड़ा हेल्प करो। हम लोग तो है आपके लिए, आधी रात को भी हम लोग राइड करते हैं आपके लिए। हम लोग ये नहीं देखते कि दिन में कितने बजे करना है या फिर कितने नहीं। चलो कोई मेरे जैसा हो जो पार्ट टाइम करता हो तो उसकी बात अलग है, लेकिन जो फुल टाइम रैपिडो करता है ना वो ये नहीं देखता कि रात को और बुकिंग के टाइम कस्टमर लेडीज है या फिर जेंट्स है, वो तो बस अपना 2 पैसे के लिए भागता है। तो गवर्नमेंट ने भी ये सोचना चाहिए कि नहीं यार, हमें भी 2 पैसा कमाने का हक है, जहाँ
जैसे सबको है, सिर्फ येलो प्लेट से कुछ नहीं होता है। पेट्रोल हम लोग अपने खर्चे से डाल रहे हैं, पीवीसी हम लोग अपने खर्चे से निकाल रहे हैं। अगर इन केस कभी किसी राइड को पकड़ लिया, अगर उसका डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं है तो उसके ऊपर फाइन मारो, हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन डॉक्यूमेंट्स क्लियर होने के बाद सिर्फ रैपिडो चला रहा है, इसलिए उसके ऊपर सीधा 10,000 का फाइन मारना, ये कहीं ना कहीं तो गलत है। तो मैं आशा करता हूँ कि पब्लिक ने थोड़ा ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट से बात करना चाहिए कि नहीं हम लोग को रैपिडो चाहिए, नहीं तो हम लोग तो तत्पर है आपके लिए कभी भी कहीं भी और कैसे भी राइड लेने के लिए। आप हम भी सेफ रहेंगे और हम लोग तो अपना 101% देने की कोशिश करते हैं कि हमारा जो पैसेंजर है वो सही सलामत है ना अपनी जगह पे पहुंच जाए। चलो दोस्तों, इतना बोल के मैं अपना आज का पहला वीडियो है ना बंद कर लेता हूँ। थैंक यू सो मच एंड काइंडली कोऑपरेट।